Hello guys, welcome to Triple Trouble podcast and it's me Ali Gulpir, अकबर चौधरी, अमतुल बावेजा. बट आज हमारे साथ एक अमेजिंग गेस्ट भी है. दिस इज़ अ गेस्ट दैट इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम. आई हैव लर्नड हाउ टू कीप योर एनर्जी अप, हाउ टू बी अ गुड परफॉर्मर एंड चाहे जो भी जो भी हालात हो, शूट चाहे बहुत डिले हो, पर जब शॉट रेडी हो तो अपना पूरा देना है. एंड द पॉजिटिविटी एंड द अपबीट होना पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ी बात है. एंड सो विदाउट फर्दर अडू, डीनो साहब कैसे हैं आप? Yeah, listen. मैंने थोड़ा पर्सनल इंट्रो दिया क्योंकि मैंने you know what, we are actually friends. We're all friends actually. I mean, I'm a fan of you guys. I mean, Akbar not so much. Yeah, नहीं Akbar is also a friend. I know. ग्रेवी वाला दोस्त है के साथ में. नहीं यहाँ के यार चलो मिल लिया तो है. हाँ दोस्त है तू दोस्त. मैं I'm climbing the ladder. Climbing the ladder. मैं आ जाऊँगा. नहीं. You guys are all friends, and I'm really happy to be here. Actually, this credit goes to Amtul, who's been literally extreme persistence नहीं होती के और next level optimism के मतलब कि होगा. हाँ और ये हो जाएगा. कब होगा ये नहीं पता. ये नहीं पता, like literally, and she is so sweet. She was like every time she asked me to come to the podcast, और मैं obviously कोई ना कोई इत्तेफाक कुछ ना कुछ हो रहा है, तो she never got annoyed or irritated. She was like she was just बिल्कुल चिपक गई थी मैं. नहीं. I love Patangir, her and Fahad. Shout out to Fahad. I love you, bro. Like you guys are all friends, so I'm happy to be here. Thank you. यार ये आते ही ना Dino just spreads this light. हम लोग आने से पहले होता है कि he'll always compliment you, say something good. It's so sweet. जिस दिन आप थोड़ा ego down feel कर रहे हो, मैं कॉल कर लिया 5 मिनट के लिए. Dino आपको अकबर तू ही है. बंदा बोल रहा है अकबर तू ही #bromance. क्या इसका लेकिन सीक्रेट क्या है Dino भाई, इतनी एनर्जी का? यार मैं इधर ही आ रहा था. People say that to me also. They're like, okay. You are cooking, No. but yeah, what's your secret? You know, honestly, it's just being surrounded by good people. अभी थोड़ी देर पहले I was reading something that it really matters who you surround yourself with. हम अक्सर ना बहुत सारे लोगों को अपनी सर्कल में बुला लेते हैं जिन और एनर्जीज का गेम है. आई डोंट नो अगर लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि एनर्जीज एक्चुअली एग्जिस्ट, कि आप किसी कमरे में आते हैं तो आप कुछ ऐसे जहरीले तरीन लोग होते हैं कि वो कमरे में आते हैं तो आपको कमरे से नफरत, आप दिल जाता है बैल्कनी से छलांग मार लेते हैं. हाँ, स्वेट गॉड, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि ड्रैकुला कमरे में आया तो कमरा डार्क होना शुरू हो गया, ये वाला सिचुएशन है. तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. तो आई टेंड टू अवॉइड दीज पीपल. यू नो, अगर मुझे पता है ना कि ये बंदा ऑफ है, मेरी पूरी कोशिश होती है यहाँ से कट जाओ किसी तरह. And I tend to just keep people around me who are cool, you know. But मीडिया में काफी लोग ऑफ हैं. I know. So it must be difficult to मीडिया में सकिंग करने वाले काफी हैं. एनर्जी की बात. Energy, yes. यार ये दोनों यार. No, but like no, but it's just you know what it is, bro. It's just selective. Just be selective on who you spend your time with. I mean, I tend to just go if it's purely work, I'll go focus on the work, do the job. अच्छे लोग मिल गए, well and good. अगर कोई बहुत ज़्यादा off scene हो रहा है तो I tend to just focus on the work कि जल्दी से काम हो जाए और फिर मैं कट जाऊँ. अच्छा, आप वो वाले नहीं है जो बैठते हैं हाँ भाई क्या सीन है, हाँ जानी क्या हाल है, you know, like बिला वजह की चिपकू जो हो जाते हैं कि इससे दोस्ती करनी है नहीं, और इससे दोस्ती करनी. मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आती कि लोग ज़बरदस्ती दोस्तियाँ क्यों करते हैं. There's no point. You know, even the person you're trying with also knows. You know, लोगों को लगता है ना कि आप किसी से जबरदस्ती दोस्ती कर रहे हैं तो उसको नहीं लग रहा होगा. मैं यही सोचती हूँ, मैंने कहा कैन पीपल टेल कि कोई एक्स्ट्रा और यार घुस रहे हैं, या डू यू थिंक लाइक चिपकू जो है, हाँ पता चल जाता है सामने वाले को क्या ओवर हो रहा है एक्स्ट्रा. like a lot of the time after like a live show हमने किया है, ठीक है, और कोई फैन होगा जो काफी टाइम से आ रहा है, एंड पहले तो ये हुआ भी है कि दे जस्ट अज्यूम कि अब चिलिंग साथ ही होगी. हाँ, that's not part of the ticket price. Yeah, exactly. मतलब हम डिसाइड कर रहे होंगे सर्कल में कि शो के बाद कि आप कहाँ खाना, वहाँ पे साइड में खड़ा होगा. I swear, ऐसे बॉयज होते हैं जो कि हो जाते हैं ना, आपकी एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, एंड यू लाइक, और आप उसको because you're a nice person तो आप इनको कटा भी नहीं सकते. I don't know, आपका कैसा तरीका है कटाने का? What do you do? मैं ये करता हूँ कि यार हमारा, मैं sometimes honesty is the best policy, so you just say I just say कि यार हमारा अपना सीन है
तो आपसे हम बाद में मिल लेंगे टाइप. Okay, that's very decent actually. I think that's best. या मैं बोलता हूँ हम सब है ना कुछ गंदी चीज करने वाले हैं तो आप हम जाके सकिंग की तरफ जा जो उनके दिमाग में प्री कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है मीडिया वालों के लिए, हम आप कंफर्म कर देते हैं. सकिंग करेंगे, आप कंफर्म कर देते, जो लोग तो आना चाह रहे हो जो कंफर्म कर लेते हैं ना आप उनको कि मीडिया वाले हाँ ये तो वाकई ऐसे है. हाँ ये भी है. अच्छा, लॉट ऑफ पीपल डू अज्यूम के बिकॉज वी आर इन द मीडिया हमारा को क्रेजी लाइफस्टाइल है, हम हर वक्त पार्टी करते हैं, शैंपेन एंड कैवियर और जी प्राइवेट जेट. तो आई स्वेयर टू गॉड डूड, लाइक हम हॉट एंड स्पाइसी पे बैठे होंगे, अरे स्वेयर टू गॉड उसके बाद चाय पियेंगे. बस ये है शो के चेक्स के लिए भाग रहे होंगे, ख्वार हो रहे होंगे. You know, I just want to say to everyone who's watching right now, guys, don't do this. Don't do this. Listen to your parents. Become some like doctor or engineer. Do something else. Yeah, go do a corporate job. We're telling you, it's not what you think. Like, you know what I mean? Akbar is an aerospace engineer. Are you serious? लेकिन छोड़ दिया वो काम. Bro? हाँ. तू तो पढ़ा लिखा है यार. हाँ बहुत पढ़ा लिखा. Proper, bro. Holy shit. Really? हाँ. लगता नहीं पर है बहुत. हाँ. किसी को अंदाजा नहीं होने I'm very impressed, dude. Yes. That's not a joke. Aerospace engineer हो तुम यार. 2 डिग्री. वो भी Florida University. 2 डिग्री हैं भाई. नहीं यार. Wow. So why? How did you? ये like छोड़े बातें दिनों भाई. But how did you? That doesn't make sense to me. Like follow his passion, nice true calling. But I just want to say एरोस्पेस का यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे स्पेस मिल जाए बड़ी बात है. Like, you know, क्या जॉब करेगा बंदा यहाँ पे? सही बात है. एरोस्पेस बोलेंगे यहाँ पे बड़ा लिमिटेड स्कोप है. You either join the armed forces और या फिर कुछ बहुत ही मतलब छोटे लेवल पे है तो इज नॉट रियली एप्लीकेबल. यहाँ का स्पेस प्रोग्राम है तो सही ना, सुपार को जिसे कहते हैं. हाँ, उधर लग सकते हैं आप. उधर लग सकते हैं बट वो भी एक बड़ा मुश्किल और वो लाइफस्टाइल है. You have to work really hard. स्पेस में हमारे पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से तो कोई नहीं गया. हमने कोई चीज किसी को दी थी कि यार ये ऊपर भेज देना. ये कुछ हुआ था ना, ये इधर धनिया पहुंचा देना ऊपर, एस्ट्रोनॉट खाना जा रहे हैं ना यार, थोड़ा ये दही खोल के ना फेंक देना. बिल्कुल ऐसे ही था. चाइना की अभी जा रही थी तो हमने उनको कुछ कैमरे वगैरह दिए थे कि लगा लो. वहां से ऐसी नहीं साइबर शॉट पुराने वाले जो होते थे उसकी रिजल्ट वाली तस्वीरें भेजी हैं. तो जस्ट टेरिबल. एनीवे, वांटेड टू सर्कल बैक ऑन समथिंग यू वर सेइंग अर्लियर के being selective with your friends group and the energies you surround yourself with. I think as we've grown older as well, we've been more cognizant of that. Conscious of that, yeah. वो जो नहीं कहते कि you are the average of the 5 people you spend your most time with. I think इस एज में जाके मुझे ये चीज़ actually ज़्यादा रियलाइज होने लगी है कि वाकई इसी का सीन है. Yeah, true. And I think your energy is also limited as you grow, so you want to spend it on people who really matter or at least add value to your life. You know, वैसे बचपन में तो होता है ना, टाइम ही टाइम होता है, सबके साथ हैंग आउट करो, ये भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, बट बड़े हो के you want to filter those people out. No, I agree, and I think पता है क्या होता है, क्या ये भी होता है कि अब जैसे आपने बताया कि you know as you grow older, I think it's also हम लोग बहुत सारे, ये शायद कल्चरल बात है, we're all Pakistanis here, I think कि हम सब में कि हम मेहमान नवाज भी बहुत हैं inherently ना. It's not even if we don't like guests, we still tend to them. तो आई थिंक कि उसकी वजह से ना बहुत सारे मुरवत में भी हम लोग अपनी जिंदगी में रोक रख लेते हैं. यू नो कि अरे यार क्या करूं, पुराना दोस्त है. यू नो व्हाट आई मीन. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यू डोंट रियलाइज दैट 15 साल 20 साल गुजर जाते हैं, आपकी जिंदगी में एक टॉक्सिक तरीन आदमी या औरत है जिसको आपने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपकी पुरानी उससे एक रिलेशन है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छा है. आपने इसलिए रखा हुआ है यार मैं कैसे कटाऊं, इतने साल हो गए. इट्स लाइक यू आर स्टक इन दैट रिलेशनशिप. मैंने ओवर द ईयर्स इन द लास्ट आई थिंक 7 to 8 years मैंने ये शायद ये कुदरती तौर पे हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई if this person is not adding anything valuable to my life and is only stressing me out, why do I have this person in my life? Do you know, like I had to confront that. And unfortunately ये हर फील्ड में भी है और आपकी ज़िंदगी में भी है. Did they take it well? It's, you know, you can't outright say to someone that, you know, after 15-20 years yeah, like I don't like you. You know, you try to like pleasantly detach yourself. You know, like I'm busy. Yeah, Johnny, I'll see you later. Like you करते ना back walk करना शुरू कर देते हैं. Yeah, I'm just imagining how you would cut people out. I would do the moonwalk. Because you're such a sweet. I'll see you later, bro. Like moonwalk करते यूं करते हैं ना. No, exactly.
वो वाली जो रोमन तस्वीर है ना, I swear to God, नहीं, and you're like yes, no, like या सटल तरीके के वो सज्जाद अली का गाना भेज दिया, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। हाँ, ये भी अच्छा। yeah, exactly, कुछ ना कुछ और फिर subtle वो hints. पूछेगा नाराज हो। No, this is like, it's just, I don't know, there's no formula to it. I mean, I do know that some people did take it really badly. Yeah. Because it's, you know, they express their, you know, disdain कि मैं उनसे मिल नहीं रहा या क्या हुआ, कोई मसला है. अच्छा, वैसे मैंने कभी सुना नहीं है, होता है ना, जैसे अकबर के बारे में बहुत बिचिंग करते हैं लोग, और फिर मुझे डिफेंड करना पड़ता है। ये तो बहुत sweet, ये तो बड़ा sweet है. मुझे डिफेंड करना पड़ता है कि यार नहीं, वो ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं यार। यार तुम लोग नहीं जानते. बहुत लोग बेचेंगे। मैटर ऑफ फैक्ट Like, bro. But I've never heard anything about any negative thing about Dino. कि कोई बोले कि यार That's very sweet. Dino ने bro. मेरी Are गाली। you serious? Yeah, Really? yeah, never. I'm quite surprised actually. हाँ नहीं, I've always heard good things. That's very sweet. Yeah, thank you for Yeah. Yes, okay. मैं आपकी तारीफ बस ऐसे ही Okay. तारीफ बीच करना में चाह डालना रहा था। चाहता था कि कभी हमने No, it's alhamdulillah. I guess I just, dude, I don't wanna. I guess I have been raised by parents who just told me just be nice to everybody, dude. Because my parents were like that, you know. They never had any issues with anybody. People never had any issues with them. I think role models पर बड़ा depend करता है. Also, I think that's an extremely valuable lesson to learn from your parents. Just be nice. और especially I feel in a city like Karachi, आज रोज़मर्रा जो इन लोग से हमारा इंटरेक्शन होता है, शॉपकीपर हो गया या whoever somebody on this road, प्यार मोहब्बत कितने तरसे हुए हैं, क्योंकि हम इनहेरेंटली बड़े बदतमीज, वो आप किसी को सलाम कह दें उस पर खुश हो जाता है अगला यार. हम लोग पहले, मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तो we used to live in तारिक रोड, तो I swear to God, I am not even kidding, there was a time where people used to say salam to each other for ऐसे ही, like a general greeting, खुदा ही कसम. like आप रोड पे, I remember मैं स्कूल से जब रोड पे जा रहा होता था, वापस स्कूल से आ रहा होता था, तो कोई भी नज़र आ रहा है तो मुझे क्यों माँ बाप ने सिखाया था ना, कोई नज़र आए और आंखें मिल जाएं आपकी तो आप सलाम कर दें, अगला आपको जवाब देगा. दिस इज़ व्हाट एंड सलाम की अगर आप डेफिनेशन भी अगर पढ़ें तो इट इज़ सेंडिंग पीस ऑन समवन एंड समवन इज सेंडिंग पीस ऑन यू. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. आप एक रैंडम बंदे को कह रहे हैं यार कि यू नो कि पीस ऑन यू, यू नो पीस ब्रो, तो वो आगे से खुश होगा कि यार ये तो मैं इसको जानता भी नहीं. तो आई हैव नोटिस्ड, शायद ये हालात हैं हमारे मुल्क के, इट्स वेरी सैड कि हम एक दूसरे को सलाम ही नहीं करते. और आप कर लो तो यूं देखते हैं कि क्यों कर रहा है भाई, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, which is so sad. तो अगर मैं जैसे किसी गाड़ी में बैठता जब हूं, हम बाहर जाते हैं अमेरिका टाइप मुल्क में और चलते फिरते हे हाउस इट गोइंग, तो वहाँ हम तो थोड़ा everybody weird फील greets करते each हैं, other. क्यों गए, क्या चाह रही और है. सबसे ऑकवर्ड पाकिस्तान में तो जब आप लिफ्ट में घुस जाएं, लाइक यू नो या इतना ऑकवर्ड, Lift is a very awkward place दीवार anyway. पे देख रहे हैं भाई, हाय हेलो ही कर लो. नहीं, आई जस्ट रिसेंटली मूव टू एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, तो मेरा रोज होता है ना and they लिफ्ट know, में आना जाना, and they know you. अब वो आते ही ना सब नीचे देख रहे हैं, ऊपर कहाँ देखें, बस आई कांटेक्ट ना हो, और हो भी जाए तो ये नहीं कि हाय, अच्छा हम कोशिश करते कि हाय हेलो एंड मेरा क्या हो गया, इतना ऑकवर्ड होता है Yeah, यार it's just पाकिस्तान sad, में dude. elevated, या हमारा it's एक so दोस्त है, awkward. सब जानते ही हैं उसे, उसका ना एक लिफ्ट प्रैंक है स्टैंडर्ड, ठीक है. सो लेट्स से कि हम 4 दोस्त हैं और एक और कोई अननोन बंदा है, तो हम 5 लोग लिफ्ट में, 4 of us नो ईच अदर, एक अननोन, तो ना हमेशा ऐसी कोई बात करेगा, और यार वो जो बंदे मारे थे उनकी बॉडी डिस्पोज करती है या इस तरह की ना कोई मतलब खतरनाक बात, सेक्सुअल भी हो सकती है, और वो Is that हमेशा Saddam? जाने तेरा Or कोकीन का नहीं, शिपमेंट पहुंच No, गया no, यार, no, पता नहीं रात से मैं something इंतजार कर very रहा हूं, समझ much नहीं आ like रहा, that. लेकिन ये अच्छा प्रैंक है ब्रो, बहुत अच्छा, बहुत दिस इज अ funny prank वेरी है. गुड प्रैंक, क्योंकि आपका अगले बिलाओ जी में साइको हो जाए ना कि कौन किनके साथ लिफ्ट में. तुझे पता है, हाँ यार तू कब जेल से कब निकला है, 19 साल हो गए यार, 19 साल बाद जेल से निकला है. लिफ्ट नहीं देखी मैंने कभी, लिफ्ट ही नहीं देखी यार, मैं बचपन में गया था जेल में, आज निकला हूँ, यू नो लाइक जी क्या बोले कैसे लोग रह रहे हैं गब्बर सिंह आ गए ना जेल में लिफ्ट के अंदर, लोग शिफ्ट हो रहे हैं बिल्डिंग से जा रहे हैं. यार किसी को पता है तू बैटमैन है या नहीं, पता नहीं यार, किसी को पता नहीं कि मैं बैटमैन. दिस इज हिलेरियस, बहुत मजे का प्रैंक है यार हमारे साथ ये. लिफ्ट में भी होता है कि लाइक सो बेसिकली वी हैव अ यंग फैमिली लिविंग अक्रॉस ऑन आवर फ्लोर, तो उनका छोटा सा बच्चा इज रियली स्वीट एंड द किड मेक्स कॉन्वर्सेशन विद अस, बट द पेरेंट्स आर लाइक उसको दूर कर रहे हैं पकड़ के, चलो बेटा चलो घर आ गया, एंड द किड इज रियली नाइस, यू नो व्हेन डिड यू मूव हियर, वी मूव्ड हियर, ये वो बातें कर रहे हैं, और अम्मी अब्बू, बच्चा माँ बाप को सिखा रहे हैं, बट द पेरेंट्स आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द किड. I think when we're kids now we're very open to new ideas. Yeah, That's why that's the we're beauty of nicer. children. Yeah. Inhibitions कम होती हैं, you know. That's the beautiful thing about children, dude. I love children because they're so honest. Yeah. If they don't like you, they don't like you. आप कुछ नहीं कर सकते उसका. You know, that's the हर best चीज़. thing about children.
I know kids who बच्चे are 15-20 साल दोस्त नहीं रख रहे, वो कह रहे हैं कटो जानी, टाइम नहीं मेरे पास तुम्हारे साथ नहीं खेलना मुझे, you know what I mean? I love that. हाँ, this is so honest कि यार अंकल आप ऐसे क्यों हैं, आप अजीब हैं, you know, like हम बोल देंगे अंकल के मुंह पे, अंकल भाई कितना क्यूट है, अंकल awkward हो रहे हैं, हो गई तभी like if a kid likes you it's like a big thing. It's a big you thing. know, जैसे किसी फैमिली में कोई नया born baby होता है या कुछ होता है and whoever the baby likes they're like वाह यार तुम्हें तो baby बड़ा like करते हैं वाह, you know, और जिसको baby नहीं like कर लो ये भी आता है, खुद तुम रख लो इसको, लगता है कि अब तुम्हें करना पड़ेगा, you know, और जिसको नहीं like कर रहा ना baby उसकी बेइज्जती होती है. मैंने ये भी देखा कि ना if there are people who don't like children but children like them. Have you ever met people like that? Yes. There are people like that. पता है there are people कि जिनको babies बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन the babies love them. And they're like, हाँ यार it's so cute, and the baby's like so happy and chilling, and माँ बाप and they're like, यार I don't like kids, but they love you, dude. Like, you know, it's such a वो भी एक awkward situation है. अच्छा, मैंने recently I was talking to someone in my family and they said no, नहीं वो उसकी बेटी नहीं है, वो बचपन में दे दी थी उसको. तो मैंने कहा ये क्या हो रहा था, मतलब पुराने ज़माने में ये हो रहा था कि जैसे मेरे बच्चे नहीं हो रहे तो आपके 2-3 हैं, अच्छा तो और दे दिया. ये होता था जिसके ज्यादा बच्चे होते थे ना वो दे दिया करते थे. हाँ, ये होता है, तो मेरे होता भी था. 1-2 चाचू हैं जो मेरी नानी ने पाले हैं. हाँ, क्योंकि मेरी माशाल्लाह जो मेरी क्या बोलूं, नहीं उनकी नानी ने पाले बेसिकली, बिकॉज़ माय दादी हैड लाइक 12 किड्स माशाल्लाह. सो माय डैड इज लाइक 12 सिबलिंग्स. तो माशाल्लाह इतने सारे हो गए थे कि मेरी दादी ने 2 बच्चे अपनी अम्मी क्या भेज दिए कि यार यू टेक केयर ऑफ दैट. This used to happen back in the day. वो नानी क्या पलते थे नानी के घर में. Even जैसे people, for example, there are 2 sisters, ठीक है, and one of them is unable to have a child for biological reasons, so the other sister will have one for her. Oh really? This is happening? ये भी now? होता है. Really? अच्छा, that is very, you know, selfless of people. बहुत बड़ा step है ये. I think एक साल आपने बर्बाद कर लिया किसी और के लिए. Not easy. मतलब 9 months क्या, मतलब 1 साल वो प्रेग्नेंट होगी, वो पूरा मैं वही कह रही हूँ 9 months किसी को पालना just to give the baby to someone. पेमेंट ले रहे हैं. आप कितने पेमेंट ले रहे हैं? नहीं मैं तो मतलब ये जताता रहूंगा पूरी जिंदगी. अबे मैंने पता है मैंने किया एक चौड़ापन बर्डन. हाँ एग्जैक्टली. पर ये फिर मसला भी है ना कि सीरियल किलर निकले बच्चा, तो आप बोले यार ये तो आपके डीएनए वहां से है ये. ओह गॉड, हाँ ये सही बात. नो रिटर्न. I remember I used to, मुझे पता नहीं एक दिन से एक prank याद आया. What do you guys think of red carpets? Be honest. Be honest. Do you guys think red carpets are cool? They're the worst. No. I've hosted that. We've all like we've been there. I find red carpets really awkward, dude. They're awkward. They're pretentious. सबकी झूठी तारीफें करनी पड़ती हैं आपको. Oh my God, you're looking so great. What are you wearing tonight? You know. Who are you wearing? ये मुझे अजीब सवाल. Exactly. Who are you wearing? And then अच्छा, अब कुछ लोग अजीब से मूड में आते हैं, फिर उनसे सवालात भी करने पड़ते हैं, और कुछ लोग नहीं है मूड में जवाब देने के, तो awkward हो रहे हैं वहाँ पे, you know, आपको करना भी पड़ रहा है. When I first started red carpets, no, I didn't understand कि protocols भी होते हैं, you know, celebrities के attitudes भी होते हैं, आप किसी को upset भी नहीं कर सकते. You have to be very courteous, you have to be very nice, you have to be overly excited to see them. तो आई रिमेंबर कि मैंने ना यू जस्ट हैव टू लाइक, बिकॉज़ आपको नहीं पता ना कि कौन आ रहा है, उसका क्या मूड है, वो क्या करके आया है, क्या कहाँ से उतरा है. यहाँ से आई आपकी एनर्जी कि आपको प्रिटेंड इतना करना पड़ा, वो वे ऑफ लाइफ बन गया. मैं रेड कार्पेट्स की बात कर रहा हूँ. तो आई रिमेंबर शुरू के दिनों में ना, तो आई डिड दिस for this one show. I did this prank, and I remember by the end of it, the producer was so angry at me because he was like, "What are you doing?" I was like, "I was just having some fun." तो शुरू के दिन थे यार, तो हमें तो पता ही नहीं था प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कि आपने प्रोफेशनल रहना है या बहुत शुरू की बात कर रहा हूँ. तो I started doing this thing because थोड़ी देर बाद I got tired the whole कैसे हैं आप, ठीक हैं, ये वो फलाने का. तो I was like, क्या करें. तो I started doing this thing कि जो भी आ रहा है ना, before they say a word to me, I just go, "Thank you." Like, what does that mean? Like the other person like, what? Yeah. Like, why are you thanking me? So I did that to like 15-20 people, and by the end the producer was like, "Bro, why are you thanking people?" I was just and like, what was the reaction? Like, how did they react? They were just like,
एक ने तो कहा था you're welcome. I'm like welcome. अच्छा, और कभी ये हुआ है You're welcome. This one guy was like, okay, yeah, I know. It's you're glad to have me, aren't you? You know what I mean? Like next level ego. I like him on the next level. So it's like I found it very awkward in the beginning. Now I know how to deal with it. Now I know how to do red carpets. But कभी हुआ है कि शक्ल से you know the celebrity but you don't know their name. Oh my God, every time, dude. And you're like, I know them. I've seen them on TV, but you don't know their name. And they get so angry if you don't know, यार. Yes. मतलब भाई I don't know. I don't. न्यूट्रल में चला गया. Like मैं नहीं देखा भाई. अब जैसे exactly. रेड कार्पेट पे ये नहीं हो रहा ना. यानी क्या ये कैसे हो? जानी क्या पहले है तूने? यहाँ कैसे आना हुआ? वो कारपेट वाइट था, मावे से रेड हो गया. और इसलिए अब ये चल रहा है. नहीं, but I swear to God that happens so many, and you don't know. यार देखिए मेरी बात सुने. Music, yes, I know people in music. Sports, of course, we all watch sports. कभी इक्का दुक्का ऐसे हो जाते हैं यार. I don't know a lot of drama actors. How do you cover it up then? I just don't take their name. Yeah, you just like, oh my God. I was like, oh my God, I'm so happy to see you. I remember, oh my God. Okay, I have such an amazing story. Okay, so the thing with me is, I always forget names. And I remember faces, but I forget names. But sometimes I forget both. And I forget. I don't know what it is. I forget people. Blank हो गया basically, right? So, because we meet so many people, right? तो मुझे अब उसको cover up भी करना है क्योंकि अगला तो याद कर रहा है ना आपको. तो अगला आपसे मिल रहा है बहुत excitedly क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि वो excited है आपसे मिलके. But you don't remember them. But you have to cover it up because you can't be rude ना. कोई बंदा excitedly आपसे मिल रहा है. तो मैंने कवर अप सोचा कि अगला अगर एक्साइटेड हो तो आप उससे डबल एक्साइटेड होके उससे मिले. कि अगर अगला आपसे आके मिला है कि यार क्या हाल है ब्रो, इट्स बीन सो लॉन्ग, यू लाइक ओह माय गॉड ब्रो कैसा है तू यार, क्या हाल है, आप उससे ऊंचा बोल रहे हैं ना कि उसको ड्राउन आउट कर रहे हैं उसकी एक्साइटमेंट. Such a good trick, right? So this happened to me, I swear to God, in Dolmen Mall. I was in Dolmen Mall. I think it was Miniso. I was in Miniso and this guy came up to me. No, I was in Outfitters. उस बंदे को पता चल जाएगा कि वो you don't know him. I love you bro, I'm so sorry. And he was nice enough to tell me the scene. So I met him and he was literally like coming up to me and he was like, Bro, how are you? What's happening? अब मुझे एकदम मेरा ये मैकेनिज्म है ना कि मुझे पता है कि अगर वो इस तरह मिला और मैं पहचाना नहीं हूँ तो इंस्टेंटली मेरा वो शुरू हो जाता है. तो ना तो वो मुझसे मिला, he's like, Bro, how are you? I'm like, Hey bro, how are you? It's been such a long time. How are you doing? What's happening? यार, I haven't seen you. It's such a मतलब मैं full. तो अगला मुझसे रोक के कहता है, बॉस मैं सिर्फ फैन हूँ आपका, मैं जानता नहीं हूँ. And I died, bro, because I realized, oh my God, I'm such a fake. What am I doing? And then I apologized to him. I was like, I'm so sorry. मैंने उसको समझाया, मैंने उसको कहा कि bro, I swear to God, मैं लोगों को पहचानता नहीं हूँ, इसलिए मैं ये हरकतें करता हूँ. प्लीज आप बुरा मत मानना. And he's like, नहीं, बाकी लोग परेशान हैं, चीख रहे हैं दो लौंडे. And he's like, नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत लोगों से मिलते होंगे. नहीं, मैंने कहा, I'm really sorry, bro. I don't know why I do this. You know what I mean? I'm not embarrassed. Feel exposed. You're like, इससे वर्स भी हुआ है मेरे साथ. पता है, I was hosting on red carpet and you know usually you get the list of names. अच्छा अब मैं ये करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे सबके नाम पहले से बताओ, जैसे ही वो अप्रोच करना just tell me the name in my ear. They told me the wrong name. Oh God. And मैं confidently, hi Madiha, पता नहीं क्या नाम ने बोला, and they like, my name is whatever, and I'm like, मैं तो वहीं पे लाल, मैंने ऐसी डर्टी रोल के शूट की कि यार इसमें भी गलत नाम गलत बताया, 2-3 नाम गलत बताए थे उस रात को यार. ये वो वाला इवेंट था Spotify वाले, you were there too. मेरी इतनी हटी गर्मी, लाइटें मुंह पे, ये वो. I was also sick that day and I'm like यार why am I doing this? Why am I doing this? इतना embarrassing यार. Has this happened to you guys? I'm sure it happened to you guys as well. मेरे साथ एक बड़ी embarrassing जो सबसे ज़्यादा याद आ रही है वो ये है कि after one of our shows, लॉल वाले show at the PACC, वो नहीं है जो हमसफर ड्रामे में मायरा खान की अम्मी थी, अम्मी, I don't know, मदर इन लॉ थी. Okay, सही. कुछ सीनियर एक्ट्रेस थी जो काफ़ी मशहूर, मतलब शक्ल थे, मैं नहीं जानता था क्योंकि वाकई ड्रामे नहीं देखता था. तो कोई हमें इंट्रोड्यूस कर रहा था कि इनको बड़ा पसंद आया ये वो, और मैंने उनको ऐसे ही कुछ कह दिया ना कि हाँ आप भी देखी लग रही हैं, इस टाइप की कोई बात. फिर मुझे किसी ने बताया ये कौन है, अबे यार
यही चीज़ मैं आई थिंक शर्मिला फारूकी के साथ भी कर चुका हूँ और अमीन गुलजी के साथ भी। हाँ, तो आई एम नॉट गुड एट ऑल। It's okay. It's okay, bro. We've all been there. Yeah. We've all been there, dude. No, but it happens. It happens, and it's just. But you know what it is, dude? We actually do meet a lot of people. People don't realize this. कि we meet so many people because that's our job to meet people and to interact with people. कि यार बंदा कितना याद रखेगा यार? मतलब कैसे आप याद करें? क्योंकि unfortunately कुछ लोग होते हैं insignificant, you know, like to your life. That's true. There's nothing wrong with saying that. भाई अगर आप मिसाल का तो 100 बंदे से मिल रहे हैं तो 100 में से उन 100 में 4-5 लोग होंगे जिन्होंने आप पे कोई इम्पैक्ट दिया होगा आपको या आपको पैसे दिए होंगे, you know, like something कि आप उनको याद रखना पड़ता है आपको because they, you know, आपका इंटरेक्शन ऐसा था. But majority of those people are people who you forget after a while. मुझे कोई लोग है, हमने नहीं वो शो किया था कोई जो ये YPO टाइप कोई ऑर्गेनाइजेशन याद है, तो उधर एक बंदा आया, उसने कहा मैं अली भाई पहचाना नहीं, हम 1.5 साल पहले मिले थे सेट पे। हाँ, सेट पे मिले थे 1.5 साल पहले। अबे भाई सेट पे 15-20-30 और लोग थे और कोई TVC था कोई बड़ा सा 100 बंदा। हाँ 100 बंदे में से एक बंदा था, उसने मुझे यार बड़े बड़े आदमी हो गए। हाँ फिर ये वाले तारीफ भी आते हैं यार, अब तो बड़े आदमी बन गए, आप तो पूछते ही नहीं यार। मैंने कहा यार तुम्हें मैं 2 साल पहले कोई शॉपिंग प्लाजा में कोई मिला हो वो तुम्हें बोले कि मुझे याद ऑफेंड नहीं होना है। एंड सम पीपल आर एक्चुअली वेरी ग्रेशियस कि हाँ डीनो भाई हम याद है वहां मिले थे, एग्जैक्टली, तो याद आपको करा भी देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और आपको फिर आ जाता है। कभी-कभी होता है कि वो याद करा रहे होते हैं ना, आपको याद नहीं आ रहा होता, उस दिन ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था, यार नहीं आ रहा यार प्लीज। नहीं यार बहुत सीन होते हैं डूड इस तरह के, लॉट ऑफ क्रेजी सीन्स, आई स्वेयर टू गॉड। but I do like meeting people. You never know, man. You meet the most interesting people anywhere, you know what I mean? Like you meet people who have achieved something and they don't even tell you. Like just last night I met this guy who was driving a Yango and he's a PhD holder, you know what I mean? And he was just so intelligent and he was talking about the economy. He was like, we had this ride, it was like a 40-minute ride. It was like you talking about the economy, he was talking about so many different things and you just like यार आपको कहीं पे कोई भी मिल जाता है, आपको पता है, like आपको नहीं पता होता है, and that's the beauty of life, I suppose. बिल्कुल। मुझे याद है my cousin lives in Malir 15, Ghazi town, and it's not a very high class neighborhood. You'll see a lot of sketchy things and not a lot of crime. So anyway हम वहाँ पे पहुँचे और cousin के साथ हम चले गए। हमने कहा हमने कभी भंग नहीं ट्राई की थी, तो हमने कहा भंग ट्राई कर लेते हैं। भंग आपने ट्राई किया कभी भंग? नहीं ओके। मेरे स्टोरियां सुनी है। हाँ I've tried it. नहीं यार। It's very interesting. Is it what they say it is? Yeah, it's really. Yeah, I would never do it again. It's crazy. Yeah, पूरी दुनिया हिलने लगती है यार. It's like too intense. अच्छा शुरू it hits you really late, so you keep drinking it, and surprisingly the one I had was delicious. So I kept on having, उसपे coconut भी था और mint भी डली हुई और मैं पीती जा रही and my friend was like, oh my god stop. और फिर वो बहुत देर बाद हिट करती है और जब हिट करती है तो you're like पूरा सर घूम रहा है, ज़मीन घूम रही है. It's really intense, but yeah. My story has no bhang वो चीज़, but हम जिसके पास गए थे जो बना रहा था भांग, वो एक रिक्शे वाला था। तो हम उसके साथ बैठ गए उसके चिलिंग स्पॉट में और हम वेट कर रहे हैं कि ये बनेगी तो हम कंज्यूम करेंगे। तो वो जेब से निकालता है ग्रेनेड, like an actual grenade, yeah, like a boom grenade, yeah, hand grenade, and he says oh ये देखें, और and I was like, and it was very like perceived in the होता है ना, आप देखते हो सबका reaction. That is a very surreal thing, like आप क्योंकि you're not prepared. हाँ, and पर किसी का reaction ऐसा नहीं था कि oh grenade. It was more like it was like grenade. Maybe oh it looks like a pineapple. मलीर 15 में ये एनी टाइम हो रहा है। नहीं वो पता चला कि वो रिक्शा वाला किसी तंजीम से ताल्लुक़ रखता था और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी की मिलिटेंट विंग का बंदा था, and he just keeps a grenade and a gun with him at all times. You must be prepared. But basically he's John Wick. Yeah. Riding a rickshaw. Basically he's John Wick. You steal my dog, I'll kill your family. 15 का John Wick. तो हमने बात अब सोचे you don't pay for bhang. John Wick, John Sick, John Sheik.
बैक इन द डे तारिक अजीज शो जो होता था उसमें भी इसी तरह कैजुअली के तमाशाइयों में मेरा कोई भाई जिसकी जेब में अंडा हो और एक कोई बंदा होता था जिसकी जेब में अंडा है. Why the hell? Like why would he? But It's a good snack, I हाँ. think. It is a good snack. बॉइल्ड अंडा वैसे मैंने लेके घूमा है अपने बैग में. Yeah, boiled जब मैं एक eggs. जमाने में बहुत हेल्दी होने की कोशिश कर रही थी. I used to No, take but a a boiled lot egg. of Asian countries में it's a very common thing carrying out boiled eggs, you know. और Just like लेके घूम रहे हैं साथ में. हाँ लोग घूम नहीं, रहे होते हैं. शलवार कमीज की जेब में वो अलग है, वो अलग चीज है. Next मेरे level है. पर्स में था. That could be perceived ये as वो something वाला else सीन है कि also. जो सिनेमा में लोग स्नीकर नहीं करते स्नैक्स अपने, ये वो आप वाला ऐसा बंदा लेके है. जा रहे अंडे जैसे बोला लेके यार तारिक अजीज शो में पॉपकॉर्न हाँ, एक्सपेंसिव आप और कोई रोक भी नहीं सकता. आपको बोले यार तेरी शलवार में क्या है? अंडा. वो उसको वैसे ही awkward हो जाए. चल भाई जाओ. हैप्पी टू सी मी और Is it an अंडा? I carry इज अ थर्ड टेस्टिकल. ये बहुत ज्यादा बॉयल हो गया. Oh my god, bro. अच्छा, I wanted to also ask you about the glass worker. But did any of you see it? Did you guys see it? Yes, नहीं यार, of course. not yet, I was not there at the yet. Yeah, Yeah, you I were there. missed You were it. one of the Remember the first. screening? You were Yeah. one of the first people to see it. Yes, Yeah, yes. I missed the यार, premiere. I हम wasn't तो- there. और मैं जब से मैं वापस आई हूँ, I've been trying to look for a show, but वो दिन में सिर्फ एक ही शो है और वो हमेशा दोपहर में होता है या कुछ होता है. देख लेना, please देख लेना. I'm dying to watch it. Like, I mean, you were the first one to watch it. Like, one of the first people to watch it. Yep. Yeah, and I loved it. I remember Yeah, like how everybody it's else, please go and watch it. We need to support our local Yeah, movies. can I just say Usman Riaz is a genius, dude. Yeah. I've never, like, I swear to God, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, खुदा की कसम, not a single word of just saying it, क्योंकि मैंने तो उसके साथ टूर किया है proper. Dude, माइकल जैक्सन लेवल टैलेंट नहीं होता, जो once in a blue moon, जो जिंदगी में एक दफा ऐसा ही एक आएगा, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा. ये वो वाला टैलेंट है ब्रो. मतलब ब्रो वो एक अलग लेवल का टैलेंट है यार. मतलब मैं उस बंदे से ही मतलब 10 साल ब्रो, 10 साल आप किसी रिलेशनशिप को कमिट नहीं करते. 10 साल उस बंदे ने एक फिल्म पे कमिट किया एंड ही किल्ड इट. लाइक जापान में रिसेंटली पीपल, बाय द वे बिग डील, जापान का ही स्टाइल लेकर ही टुक द फिल्म टू जापान एंड नाउ जापानीज आर सेइंग दे विल रिलीज इट, विल प्रमोट इट, वी लव इट. माशाल्लाह. They've lost their minds and now he's going to, I think he's going to Spain. He's showing it in the US. It's basically it's going to be Pakistan's like I would not be surprised if he wins an Oscar for it. I would not be surprised. Yeah, I really hope I so. hope so. यार, Yeah, मतलब- he's made us proud. Him and Arshad Nadeem. At what point did you become part of this project? Yaar, so Usman I've known for many years. I mean, you probably known him for Yeah, many I years. know him because of music. I saw Exactly. him perform live in PACC हाँ. 7-8 years ago. Same. I met him at I've seen that one. जो I'll उसका tell you a बहुत story बड़ा हुआ about था, it. I मैं think. 2008 या 9 में ना हमारे एक दोस्त था जो प्लेस करता था, तो somehow KGS ग्रुप Yeah, था ये. yeah. तो उसमें उस्मान रियाज आए and he wasn't part of the play. He was like maybe opening the show with a And he did a musical single, performance. हाँ. He was मतलब younger than us probably. तो वो ना उस वक्त क्रेजी गिटार बजाता हाँ, था, मतलब वो Oh, शर्मिंदा करने वाला. fingers से, you know, like वो वो वाला वाला बजाते मतलब हैं, वो तो बाद जो में आया ऊपर ना। से strings मतलब पे, हाँ गिटारिस्ट खुदकुशी कर ले उसको देख के. यूनिक बिल्कुल. वे नहीं, उससे वो खैर बाद में आया था. गिटार से गिटार बजाना छोड़ दिया उसको देख के, वो इस तरह इलेक्ट्रिक है. गिटार बजाता था एंड लेड जेपलिन के वो सोलोज वगैरह ये सब बजा रहा है और हम पागल हो रहे हैं. और फिर ना लेड जेपलिन का एक गाना है, आई थिंक कश्मीर है या ब्लैक डो, पता नहीं कौन सा, जिसमें ना वो जो वायलिन की जो वो होता है, बो होता है, उससे ना वो गिटार, हम यूँ देख रहे हैं कि यार ये बच्चा क्या कर रहा है यार, ये हाँ कौन है. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम एंड मतलब वो दिखता है ना आपको कि यार कि ये कुछ है. 1 in a million हाँ, टाइप exactly. है ये. So I met Usman in MTV when he was like 16, 17. He was like a teenager, literally. और इतने अभी तो बहुत बोलता है. उस टाइम पे bro, I swear to God, he didn't say a word. Yeah, he's always been He very didn't quiet. say a type. word. Like मतलब वो आया है ऑफिस और हम सबकी हट रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक बंदा जब awkward और चुप होता है तो आप उसका ही ज़्यादा वो होता है ना कि यार ये कौन है, ये क्या है, यूँ है आपके अच्छा शो के लिए आया था. Yes, so he अच्छा, came and to he's my not talking. He's not talking, so we're kind of like we're also like yeah, you know what I mean. But I obviously met him very nicely because I was like, hi, how are you, this and that. He was very sweet, very very soft spoken. We instantly liked each other. And then he played his guitar. And then तो फिर तो हम सबकी मौत ही हो गई. हमने कहा कि हमने सबको जिंदगी चुप में करा दिया. मतलब उसके बाद जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो पहले awkward हो रहे थे उसको देख के वो मौत हो गई उनकी उसको देख के. And then obviously we stayed in touch. He told me, you know, I'm into art, and then he started Mano. Then he told me he started Mano, and then he kept sending me sketches. You know, then I would follow his work.
तो बहुत सालों से हमारी दोस्ती थी. And then I think last year at some point I knew the glass worker पे काम हो रहा था बहुत अरसे से. तो last year he got in touch with me and he said कि यार I am almost done with the film. The film is done and मैं पागल हो गया. मैंने कहा wow congratulations, ये वो सारी चीज़ें. तो he's like यार I am going to do a screening soon and I want you and Muro to come and watch it. मैंने कहा बिल्कुल सही है. और मूरो को भी नहीं पता कि क्यों हम स्क्रीनिंग पे जा रहे हैं. हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो फिल्म देखने जा रहे हैं. एंड उसने अंग्रेज़ी वर्जन कर लिया था, तो उसने हमें अंग्रेज़ी वर्जन एट्रियम के सिनेमा में बैठा के दिखा दिया. और मैं और मूरो, पहले तो हमें यकीन नहीं आया कि ये कराची में बनी है. पहले तो हम पागल हो गए ये देख के कि एक हम भूल गए थे कि ये पाकिस्तान में बनी है. और मूरो में रोना शुरू हो गया और एक दूसरे को करके देख रहे हैं और हम उसको भी गले लगा रहे हैं और हम पागल, बिकॉज वी जस्ट लॉस्ट आवर माइंड्स कि ये क्या किया इसने. अब मूरो का मुझे नहीं पता है. आई थिंक मूरो से शायद उसकी पहले बात हो गई थी. मेरा ये था कि आई हैड नो आइडिया आई वाज गोना बी इन द फिल्म. सो आई सॉ द फिल्म, आई सेड टू हिम ओ माय गॉड यू मेड अस प्राउड, आई लव यू, आई कांट बिलीव कि ये चीज़ कराची में बनी है. क्योंकि यार यूजुअली कराची वालों को उस तरह से हम नहीं करते ना कि मतलब कि हम लोगों ने कुछ किया है, यू नो. तो दिस वाज लाइक प्योरली. हमने जो एनिमेशन देखी है जो शर्मीन और इन्होंने की है वो दिस इज नॉट, दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. दिस इज अनअटेनेबल ना कि मतलब जापानीज के लोगों के अलावा बहुत कम लोग दुनिया में ट्राई करते हैं. तो मैंने थैंक यू बोला. मैंने कहा ओ माय गॉड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, दिस इज अमेजिंग. क्यों बहुत सालों से मैं देख रहा था. मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे याद है मैं गाड़ी में बैठा हूँ एटीएम से निकल के एंड मैं क्लिफ्टन ब्रिज पे पहुंचा हूँ, उसका मैसेज आ गया. उसने मुझे भेजा कि यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फिल्म, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड ऑल ऑफ दिस एंड सारी चीज़ें. आई वॉन्टेड टू आस्क यू, डू यू वॉन्ट टू प्ले द रोल ऑफ मलिक खान. एंड आई रिमेंबर मैं गाड़ी में आई लॉस्ट माई, मैं गाड़ी में मतलब मैं ड्राइवर को कह रहा हूँ अबे बहन क्या मुझे यार लाइक लिटरली लॉस्ट माई माइंड. क्यों? क्योंकि बचपन से आई हैव बीन अ जापानीज एनिमे फैन. तो इट वाज अ ड्रीम ऑफ माइन कि यार मैं किसी तरह कुछ कर लूँ जापानीज एनिमे. हेंटाई भी आप देखते थे? यार डाउनलोड नहीं हो पाती थी, टोरेंट पड़ा था. बट मैं ऐसे so I lost my mind. I messaged him instantly back and I said यार whatever आप मुझे सिर्फ आ करवा दें बैकग्राउंड में, I don't care, I'll do it for you anything. I said to Usman कि whatever you say I'll do. So he said done, आप आ जाए. And yeah, that's how I became a part of the movie. And then we did the dubbing and it was yeah but like man, he is like I don't have words to describe this guy. Like he's the kind of talent that you look at him and you're like yeah, gosh, I had like that this level of talent. You know what I mean? I could rule the world. Unreal. अच्छा, ऐसे लोग के साथ सराउंड योरसेल्फ करना चाहिए. Yes, yes. ऐसे बंदे से आप मिले ना कि जो आपको फिर ऐसा इंस्पायर करे. हाँ, जिसको because when I hung out with Usman, because we never really hung out, we would stay in touch online. तो इस फिल्म की प्रमोशन के दौरान we hung out, and his conversations or his thoughts about things are also on a different level. आप क्योंकि देखिए आप ना जब आप एक बंदे से मिलते हैं तो आपका लेवल होता है इधर ज़्यादा हल्का से दूर रहेगा. जब आप एक ऐसे बंदे से मिलें जिसका टैलेंट और जिसकी इंटेलेक्चुअलिटी यहाँ है तो आप भी फिर इंस्पायर करते हैं कि चलो मैं हाफ वे तो ऊपर जाऊँ ना इससे मिलने के लिए. तो फिर आप भी सोचना शुरू हो जाते हैं और आप भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ें आपको भी बताते हैं आप ये पढ़ें, आप ये देखें, आप ये सोचें. तो फिर आप बोलते हैं हाँ, जो कि पहले होता था. पहले ज़माने में लोग इंटेलेक्चुअल साथ में बैठते थे कि चलो अगर कोई बंदा 50 या 40% पे तो वो भी 80% पे आ जाता था ये बाकियों की वजह से. अब क्या होता है कि वी सराउंड आवरसेल्व्स विद पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली लॉट लोअर देन अस और पीपल हु आर मेक आवरसेल्व्स फील बेटर आल्सो. ये भी बहुत लोग करते हैं. Yeah, exactly, to make ourselves feel better. कि यार I'm the smartest one in the group. That's not the point. यो अंधों में कांटे आ जाए. Exactly, that's not the point. You should surround yourself with people who either inspire you to do something or at least teach you something, you know, something new. कि यार okay मैं इस बंदे से मिल रहा हूँ तो मैंने तो कुछ सीखा और इसने भी मुझसे कुछ सीखा. एक्सचेंज हो रही है ना इन्फॉर्मेशन कि भाई उसको कुछ चीज़ नहीं पता तो मुझे तो पता है और मैं उसको बता देता हूँ. If you're the smartest person in the room, who you teaching or what are you learning? गलत आ गए हो भाई, वहाँ जाना है. ये आपने लाइन अच्छी बोली, दोबारा बोले क्या? If you're the smartest in the room, you're in the wrong room. You're in the wrong room. एड्रेस गलत मिला है. एड्रेस गलत मिला है आपको. अच्छा, ये जो फिल्म प्रमोशन का जो ये सर्कल होता है इसमें ऑब्वियसली कभी कभी अजीब जगहों पे या अजीब लोगों से आपको मिलना होता है बिकॉज इज लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव टू गो प्रमोट द फिल्म. तो कुछ समथिंग फनी और समथिंग वियर्ड दैट हैपेंड during the promotions and going around meeting a lot of I don't think so. We were very lucky. We didn't go to any awkward places. I mean, it was okay. We didn't really have. I mean, I can tell you the good things. I mean, the good things was that
I for the first time saw कि हमारे मुल्क में जापानीज़ एनिमे या एनिमेशन के फैंस कितने हैं यूजली, क्योंकि पता है बहुत सी ऐसी और ये बात हुई आगे के, और मैं ये बोलना चाहूँगा तमाम उन लोगों को जो कहते हैं कि यार हमारे मुल्क में तो यही चलता है, हमारे मुल्क में तो यही लोग देखते हैं, इसके अलावा क्यों देखेंगे कोई, क्यों पैसे लगाएं हम इस चीज़ में, या क्यों हम इसको प्रमोट करें, कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रो आप एक दफ़ा करके तो देखें, आपको पता चलेगा कि लोग ना छुपे हुए बैठे हुए जिनको आप कुछ दिखाई नहीं रहे उनकी मर्जी का, तो वो क्यों आके आपसे मिलेंगे। अब जापानीज़ एनिमे और एनिमेशन के फैंस, जनरली एनिमेशन के फैंस, bro, hundreds of people like came to our meet and greets. We had people messaging from India, from Pakistan, from America, from Europe. मतलब कि जो पोस्ट लगाई क्लास वर्कर की, people like please खुदा के वास्ते यहाँ पे खोल लें, यहाँ पे दिखा दें, मैं मर रहा हूँ, you know, it's like Pakistani animation fans. Yeah, and मैंने अभी तक देखी नहीं है, but जितने मैं रिव्यूज वगैरह पढ़ रही थी वो लोग यही कह रहे थे कि जो स्पेशली जो एनिमेशन फैंस हैं, you know, they were like we always saw Japanese food being consumed or like Japan की जगह होती है, but then they were like looking at Pakistan. Like one person wrote that looking at an anime character eat like dal chawal was so interesting and endearing for me कि I felt represented. Because animation में you know नहीं आप तो फर्स्ट टाइम और जो उर्दू भी है वो बहुत खालिस उर्दू है। हाँ, अच्छी, मतलब ये नहीं है कि वो जो हम बाजारी उर्दू, हाँ बाजारी उर्दू नहीं, एनिमेटेड कैरेक्टर तो इसमें कुछ स्ट्रगल हुई Have you done voiceover? Like, have you been an voiceover artist before this project? Like, yeah, playing I've done characters? I mean characters for like ads वगैरह, jingles वगैरह, but not like a full-fledged But not like a character. full-fledged So this was a bit of a challenge कि यार एक character. How many days did it take for dubbing? No, it took one day. One day where you did the entire yeah, and I think I was fairly very quick. Usman was, yeah, मैं वही बता रहा हूँ ना कि if you like the person you're working with, makes your work 10 times easier. तो Usman and me both were having so much fun. And Usman का process भी बड़ा अच्छा था कि you know यही I think is something that we as individuals, as creatives or influencers and people in the creative field, this is the one thing I feel like we are missing, that we meet a lot of people who don't allow us to truly fully be creative. You know what I mean? Clients हो गए, brands हो गए, चीजें, you know, like और या कोई भी हो गया, we don't, yeah, exactly. So there's always like you give them a full on idea, but then they're like नहीं आप एक काम करें, आप ये कर ले, उसका 1% ही आप implement कर पाते हैं. Exactly. So this was the first time where I met a guy who was like, hey, bro, what do you want to do? What do you want to do? I was like, I want to do this. He was like, okay, do it. Wow. And he didn't stop me. He only was very particular about the language. कि यार आप जो words use कर रहे हैं वो आप सही बोल दें. और dubbing, he was very particular about कि जो मुंह हिल, क्योंकि जो उन्होंने characters बनाए थे उसमें अंग्रेजी dubbing भी हुई है. So he was like यार you have to make sure कि जो उर्दू words हैं वो बड़े ना हो जाएं ताकि वो character के मुंह के हिसाब से चले. ऐसे नहीं कि वो जैसे पुरानी डब चाइनीज फिल्म नहीं है वाली फिल्म है, तुम कैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? So he was like very particular कि यार मुंह जो हिले just make sure, क्योंकि उर्दू words generally are longer than अंग्रेजी words. तो he was like just उसके अलावा he did not say कि यार ये आवाज़ मज़े की नहीं लग रही या ये character में मज़े का नहीं. He was like, I hired you because I want you to do this. Like whatever you want, and that made my work. So it was an actual, you know, collaboration. Yeah. Collaborative effort. Same with Muro. I remember Muro said this in interviews as well. कि क्योंकि उसका पंजाबी लहजा है, तो he had to work extra hard because he inherently, मतलब you know, he has that Punjabi accent, so he had to work hard to. Even though I think he does a very good job in his videos in Urdu, I think उसकी उर्दू बहुत अच्छी है, much better than most. उसकी उर्दू ग्रामर अच्छी है, मतलब vocabulary है, पर वो like accent हाँ वो होता है. तो he was very particular about that because he was the main character, right? तो and मेरे भी character में, क्योंकि my character was the thing was कि I was one of the, I think I was the, no, it was me and Mariam who had to play 3 different generations of the character. So we had to play a child, 8-year-old child, 10-year-old child, then a teenager, and then the full-grown man. तो ये भी एक चैलेंज था कि यार अब आवाज़ भी, दैट वाज अ चैलेंज एक्चुअली. वो मैंने कभी नहीं किया था किसी एड या जिंगल में कि यार मुझे एक कैरेक्टर की 3 डिफरेंट जनरेशन दिखानी है. अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे, मतलब हाउ डज अ चाइल्ड साउंड, हाउ डज अ टीनेजर साउंड, बिकॉज आई एम नॉट अ टीनेजर एनीमोर. And then how will I sound like as a grown soldier type character, you know? So it was fun though. I had a great time. That's very interesting. हाँ, it was fun though. Yeah. एक सवाल है मेरा डीनो भाई
और मैं तकरीबन हर आर्टिस्ट से पूछना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे अपने लिए ये मैं पूछता हूँ कि फॉर समबडी लाइक यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक वीजे वाला भी हो गया, आरजे भी हो गया, MC हो गया, टीवी पे काम, रेडियो पे काम, फिल्म कर ली, म्यूज़िक कर लिया, डिजिटल पे कामयाब हैं. सो जब व्हेन you've done everything and accomplished success in all of these various things, अंदर से कहाँ से मोटिवेशन आती है, या ये सवाल होता है कि यार अब क्या करना है, इसका फैसला या जवाब कहाँ से मिलता है? यार just working with new people and young talented people, I think it really inspires me, dude. Like I honestly, I mean, people like Patangir, I'm so inspired when I watch their videos, and she knows I mean this. I mean, I've said this 1,000 times to her and Fahad, to Ali and to you. Like people like, you know, I see you guys doing something and I'm just like, yo, that's cool, I want to try that, you know what I mean? And you know, it's so, I just want to add, it's so nice of you, someone who's been in the industry for so long, to also keep trying to learn and compliment other people, you know, like a lot of people will be like, मैं तो कब से ये काम कर रहा हूँ, और you know, I know everything. तो I think एक वो attitude भी है कि keep evolving, keep learning from others and keep appreciating others and try to collaborate with them also. I give credit to my, अब जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है युखानो. I remember I met him many years ago. I give this credit to me coming onto digital, to Yukhano and Azlan Shah, who's a very good friend of mine. So I remember कि many years ago Azlan Shah was the one who said कि यार Dino, I know कि आप रेडियो टीवी पे बहुत से आ रहे हो, but to get more relevant and to be more with the times, I think you should try digital. He said it in a nice way, and I was like हाँ मैं देख लेता हूँ ये वो फलाना, and I was like बहुत मुश्किल काम लग रहा है यार, मैंने कभी किया नहीं इस तरह की चीज़ वगैरह. And then Yukhano was very clear in my face कि boss, आप डायनासोर हो जाएंगे, आपको लोग भूल जाएंगे, आप समझ नहीं रहे. आपने अगर रेलेवेंट होना और अगर आपने कुछ नया ट्राई करना है, क्योंकि आई वाज कंप्लेनिंग टू हिम कि यार मज़ा नहीं आ रहा, मैं यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इतने अरसे से वही चीज़ कर रहा हूँ, आई फील यू नो बोर्ड एंड स्टफ. तो ही सेड इट टू माई फेस, युखानो, कि यू हैव टू गेट एक्टिव ऑन दिस ब्रो, बिकॉज दिस इज अ होल डिफरेंट वर्ल्ड, सो ट्राई इट. एंड आई गिव क्रेडिट टू पीपल लाइक दैट, people like, you know, Rumesa Khan, people like, you know, जिनसे मैं सवाल पूछता था, so they wouldn't say no to me, they would tell me कि okay ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है. रिजा जिलानी ने मुझे बताया कि TikTok कैसे चलता है, you know, watching Patangir videos I get like, oh यार editing में ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी, you know what I mean? Like I watch your comedy and I'm like okay, like you know something interesting you can talk about, interesting you can do, you know, like there's so many things that you guys do that inspire me, so I think that is what keeps me interested. And coming back to Akbar's question, like, you know, mashallah, you've done so much. So what is one thing that you're like, yeah, ye reh gayi, ya ye karni hai, ya nahi ho pai, like something that you feel like? I don't know. Okay, well, I mean, if I had to say one thing, bucket list item. Yeah, I don't know. I don't really have a bucket list. I want to do it. I would love to do a food show. I would love to do a food show, Are you bro. a foodie? Oh my god, I love food. Do you cook? Or just... Sometimes. Oh, okay. But I love food. I can talk about food all day. Oh, interesting. Like you talk to me about food, we can talk about food all day. I don't care. Like food is, I'm so serious about food कि मैं जब खाना खाता हूँ तो मेरे मूड भी चेंज हो जाता है. Do you understand? Like I'm one of those people. आप वो तो नहीं है कि सन्नाटा हो जाता है कि यार खाने का टाइम में बात नहीं होगी. नहीं बात करो. अच्छा. लेकिन अगर खाने का जो टेस्ट होगा वो डिफाइन करेगा मैं क्या होऊंगा 10 मिनट बाद. You know what I mean? और कभी कभार I'm really sorry to any restaurant owner I've ever met that I've slagged off, because sometimes ऐसा होता है कि I actually am too honest. Like I'll say it to their face. I don't mean to be but that honest. But people need that also. No, but I don't. That's also needed, but exactly. I don't अगर सभी तारीफें करते रहेंगे तो कोई critical feedback देने वाला. I feel like बेचारे लोग मेहनत करते हैं. I don't wanna like. पता है. I get that. You know what I mean? ज़रूरी भी है, because जो अमतुल जो बात कर रही है off late जैसे जो Facebook groups हैं food वाले. Oh yeah, they all are. Oh, this is wonderful. ऐसा नहीं हो सकता. नया शुरू होता है, आसपास के दोस्त वगैरह जो हैं वो एक नंबर रिव्यू के बस यार यही आइटम है और पागल आपका दिमाग फट जाएगा और आप जाते हो तो लाइक यार ये क्या है. अभी कोई बर्गर स्पॉट यू वेंट टू. अच्छा ओ विक्टर न्यू बर्गर स्पॉट. कौन से बर्गर? यही जो आपने बोला है. अच्छा ओ अच्छा. I just went to Gogo's 2 दिन पहले. Is this Gogo's we're talking about? Is it good? सही था, not bad. You didn't like it? Just very ordinary यार, मतलब just
मैं ये नहीं कहूंगा कि इनएडिबल था, बट But ये out भी of नहीं the कहूंगा world कि भी जो नहीं था. हाइप क्रिएट I wanna हुई try. I wanna try. I expected way better. It was a good burger, a good decent good burger, but not out of the आपका world. फेवरेट बर्गर कराची का क्या है ये? हाँ, let's ask the foodie. I'm old school. I still love Mr. Burger. I had I it a couple love of days Mr. ago. Burger. Same. Karachi. If you're from Karachi, Mr. Burger is still. I mean, I literally had it after, I think maybe 2 years. Like literally 6. I don't know. I just इत्तेफाक नहीं हुआ. तो 2 years के बाद मेरा मूड हो रहा था एकदम से मिस्टर बर्गर. मैंने कहीं तस्वीर देखी, मैंने यार बड़े दिन हो गए यार. मैंने मिस्टर बिग विद चीज विद एग मंगवाया और मैं पागल हो गया ब्रो. चिप्स फिर से खुल गया. Chips is amazing. Really? Chips निशात है, is निशात. amazing. Please go eat at Chips. It is the I used best. to love chips at Roast Burger. beef. वो बंद हो गया था. Bro, दो roast दिन beef हुए. sandwich. Oh, nice. Roast Okay, beef I will go. sandwich. मतलब ऐसा कैसे ब्रो ऐसे कैसे हो सकता है? एक चीज 30 साल से वही टेस्ट है यार. ये कैसे हो सकता है यार? Chips was OG. Unbelievable. Chips is amazing. But unfortunately, there is no longer a good beef burger in Yeah, Karachi. I'll tell you. Same, I No stopped Lies eating fries आपने burgers. खाए? Is the No best. Lies Yeah? is But still okay. not- You like No No Lies, Lies fries? I'm not a big Okay, I'll fan. tell you. Okay, I'll tell you my top 3 burger spots. Yeah. Mr. Burger, Nostalgia. Beef Smash number 2. Oh yeah, I've heard about Beef it. Smash, Arsalan does a good job. लेकिन जब Arsalan खुद होगा, it'll be amazing. वैसे भी it'll be amazing. But I think Arsalan should be at the shop. He's a brilliant guy. You should meet him. Beef Smash हो गया. And the third one, I know a lot of people will say, really यार वो तो बहुत मतलब वो है expensive लग रहा है वो, लेकिन वो है बहुत kick ass. Colette का beef I burger. was just gonna say that. I was Colette hoping you का would say beef Colette. burger Yes. is bro. Colette का beef It burger is the is best beef burger. I amazing. totally मैंने agree. एਵੇਂ ही खाया था. I'm not even Same. kidding. It's not a burger place, but it's It's not a burger good. place. It's so But the underrated. burger is Thank so you for validating me. Yes. मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत tight है. Awful food at I- Colette. yes. नहीं, ये बहुत tight अच्छा है. होगा. Mr. Dude, Burger their tight है. burger and have it Burger there. tight. Oh Get no, it I had delivered. it. Have it there. अच्छा, मैं नखरे शायद ज्यादा है. Best beef burger in Pakistan is Smash in Lahore, in my opinion. Really? अगर आप लोग ने Smash नहीं खाया, नहीं यार मैंने तारीफ बहुत सुनी है. मैंने आप कभी please खाया नहीं. खाइएगा अपने next Oh, trip. and नर्सरी का super burger. Okay, yes. हाँ. चपली कबाब. हाँ, but that's a bun kebab. But it's still, I consider it a burger. Of course. यार उसमें जिसमें यार मतलब उसमें बहुत सारी चीजें डाली उन्होंने यार. क्या हो गया यार? क्या हो गया? बीफ है बने और क्या चाहिए. ये बीफ भी बनने और टमाटर भी डाल दिए जानी. क्या होगा? ज्ञान लोगे. सलाद का पत्ता भी होता है. सलाद- ये नर्सरी पे क्या नाम है इसका? I will try. सलाद। नर्सरी super burger. Super burger. वही जो नर्सरी में जो चपली कबाब. चपली Best. कबाब If you yeah, it's just next level. Yes. So Nice. Smash और कौन सा? Smash in Lahore, just have नहीं तो Smash in कराची Lahore. में बताओ ना top. No lies fries. Really? But it's not like the What is bar your- what is your not top? set too high. Colette Okay. and then if nostalgia then Mr. Burger. Mr. Burger. Yeah. अच्छा, That's it. नोलाइज फ्राइज की मैं एक दो चीज़ें उसकी अच्छी हैं जो मुझे लगती है. एक तो कंसिस्टेंट, मुझे कभी बदबू होता है ना, कभी ऑफ जैसे एक तो हो उसकी जाए. हीक आ जाती है. हाँ, वो मुझे कभी नोलाइज Nolaise में? दूसरी, एवरी वीकेंड द गाय हैज़ अ वीकेंड स्पेशल. तो वो क्या कर लेगा, आपका क्वार्टर पाउंडर बना देगा. या वो कर लेगा निक चिकन बना देगा. फाइव गाइज का वो फ्राइज भी वैसे बना देगा. और वो सिर्फ सैटरडे संडे आइटम होता है. इवन बैक इन द डे जब पॉपॉइज का चिकन सैंडविच वायरल हुआ था तो उन्होंने वो भी बना के चिक दिया फिले था. सैंडविच बना लेगा. यार एक सवाल मेरा है, and this is very important. I think this is one of those questions that gets time and time again asked, but no one has been able to. I'm sure बाकी लोग भी इस कमरे में इस पे अगर chime in करना चाहें कर सकते हैं, but no one has been able to figure out this mystery. Best biryani in Karachi. आई थिंक घर की जो Really? बिरयानी है ना, Like घर के अलावा there's no Yeah, place Naseeb outside. की is very good. अल्लाह कौन सी? वाला. नसीब अल्लाह की वाला is और very Naseem. Yeah, Allah या Allah. और एक अल रहमान भी तो है. I didn't Al-Rahman like is it. good. Al-Rahman is okay. नसीब मुझे सबसे अच्छी नसीब लगी. is- Like I the like Naseeb. masala आप बताएं. is the दिनों भाई मैं बिरयानी फैन नहीं हूँ. नहीं पसंद तो करता बिरयानी. नहीं यार. मैं तो सोचे. इस क्वेश्चन से इत्तेफाक नहीं करता. There is no thing such as best biryani. ओह नो Wow. यार. निकाल इनको कमरे से निकाल. Camera was like मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कहूँगा. कमरे से निकाल. हाँ, ये इसका पासपोर्ट हम वापस ले लेते हैं पाकिस्तान का. Exactly. हम हाँ, बोलते हैं you're not कि from तू us. यहाँ आप से यार पंजाब हम shift में हुए से हैं. हम नहीं है आपका तो. हमारे से कोई लेना But देना. if you want to ask about chicken rolls, then he is the guy. Oh, okay, best He roll. Best loves roll. chicken rolls. Really? तो Not anymore. There was a time, अभी हेल्दी होने की कोशिश कर रहे हैं, पर अकबर used to eat a roll every day. I love a roll every day. Every I think- day? You Why love- not? It's a good. It's यार पराठा है. ठीक है, It's a good बारबेक्यू thing, है, but it's so unhealthy, चटनी है, यार, रोज. टमाटर है. It is, आप it टमाटर is. डाल सकते हैं अगर आपका मूड हो, अगर थोड़ा हेल्दी होना चाहिए टमाटर आप वो डाल दें. प्याज है. I think it's fairly decent. Why would it be नहीं, unhealthy? it's a आप great घर में dish. पराठे नहीं खा सकते रोज.
Dino bhai, I No, would I will have never 3 have cheese paratha. rolls every Okay, night. that is wrong. Yeah, तो that I मेरा can't. That I जो- can't get देखिए, behind. Bro, that I chicken can't get roll- behind. Yeah. 3 cheese roll every day. हाँ, क्योंकि देखो चिकन रोल का मसला क्या, एक में तो पेट भरेगा नहीं, तो आप 2 जरूर खाओगे मिनिमम. अब रोज 2 चिकन रोल, 2 पराठे. Yeah, that is a bit much. Yeah. Can't. Like Our a cheese roll. bodies. Cheese roll is a bit much. Okay, so yours is hot and spicy. And this Although cheese is like healthy, right? Cheese is not. Cheese नहीं, is no. ऐसा कोई चीज नहीं. Unless you have like Depends on cottage what kind of cheese it is, bro. Not this वाली cheese. Unless it's like cottage Oh, yeah, cheese this or like probably, low हाँ, fat. हाँ. ये वाली cheese. Best roll. I would say I'm that's not number a roll person. That's number. Favorite roll. Really? So good. It's But I would say- beaten hot and spicy and red apple. I'm a fan of roll-in. I have to say. Oh really? I like I roll-in. once got violent food poisoning from From roll-in, really? Violent नहीं होती वो जो के मतलब समझ गए। exorcist कि आपको level. लग रहा होता कि बस बस पानी अंदर और पानी बाहर. Exorcist level. बस ये गर्दन उल्टी होना रह गई थी, Oh my बाकी सब God. टाइल हो रही थी. के अंदर से भाई। रूह भी बाहर आ रही है उल्टी के ये जरिए. जानस ब्रोस्ट इससे Oh. भी मेरे हो चुके Yeah, हैं. John Brost is yeah. And the board baser one. I think the southern one is better. Okay. But board baser से मुझे wild. Kundan roast is the best though. I once had terrible food poisoning Is- from Kundan? Easy. Easy, yeah. It killed me. Yeah. I Yeah. literally, I think I don't think I've ever had those were one of the worst 2 weeks of my life. I don't think I'll ever. Yeah, I was traumatized. Like वो नहीं होता कि मतलब उल्टियों के जरिए आपकी रूह भी बाहर आ गई है, वो वाला सिचुएशन था. खुदा की कसम. ये मुझे FYI से अभी हुआ. नहीं, last, FYI हाँ. तो बहुत अच्छा है मैंने यार. वो मैंने भी हलाल तो try बोल खाया था. नहीं यार. और मैं सुबह के 8 बजे तक आई हैव आफ्टर दिस एक्सपीरियंस वो आई स्टॉप्ड ईटिंग आउट एज मच. इतनी मैंने लाइफ चेंजिंग Life-changing बीमारी. कि मैंने कहा भाई नहीं बाहर पर खाना ही नहीं है बाहर. Faisal is a good friend of mine. I will let him know. But like वैसे FYI, genuinely, I love their food. I like their fish and chips. You know what you guys should Best try? fish and Do you chips. guys like pho? The Vietnamese pho? Yeah, You should yeah. go to Basic. Basic बहुत tight है. Best. उनके I love their pho. उनके It's so good. You हम guys तो should पूरी try. पूरी podcast खाने के बारे में हो गई वैसे. अब आपने बोला you're a foodie. I love food. I But love food. thank you Dino for coming and being part of the episode. We had a great time. बिल्कुल, thank you so much. In fact, it just feels like a full circle moment almost, क्योंकि हम शुरू में बात कर रहे थे. First time you met Ali Gul was Yeah. on your radio Yeah, show. yeah. That's probably the first time I met you Yes, as well. yes. कारसाज पे जो I know. 91 का When did ऑफिस we था. meet first? Me remind I don't even remember. है ना? I don't even But remember. it feels like forever, so it's Yeah. okay. So it's okay. Yeah, I It's can't fine. pinpoint. It's fine. Maybe. But I now don't- you're on when our I- show. Yeah, it's amazing. आज No, हम no, लोग बैठ के आपसे सवाल नहीं पूछे नहीं बहुत तो मुझे बड़ा अच्छा मजा लगा. आया. It was great. Yeah, you guys are friends, so I had a great time. We're just chilling. Yeah, This is exactly. chilling. You know, we talked about so many things, and हाँ. I had a great time. I've seen the show, so I know how funny you guys are. You know, it's awesome. Bada best. We're of it. only as funny as the guests. No, thank you guys. I had a great time. Thank you for having But me. thank you Thank guys you. for watching. Thank you Dino. Thank you everyone. I'll see you guys. Bye. Bye.